Hello students, this is of lesson number 1, the death penalty of your class 7th. Today we are going to start your lesson number 1. Now I am just reading your page number 7. Just have a look in your books. Long ago, there was a large and mighty sultanate in Arabia. It was prosperous as most of the people were traders. It just want to say कि वहाँ पर अरेबिया में एक सुल्तानेट था जिसका बहुत बढ़िया काम चल रहा था, जहाँ बहुत लोगों का लार्ज कारवां अदर प्लेसेस जाता था और अपने व्यापार के लिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता था। द सुल्तान टू वॉज अ और वहाँ का जो सुल्तान था वो भी एक बहुत अच्छा रूलर था एंड ही लुक आफ्टर ही सब्जेक्ट और वो अपने आसपास की सभी चीज़ों का बहुत तरीके से ध्यान रखता था, सभी मैटर्स का ध्यान रखता था, चाहे वो कोई छोटा मैटर हो या बड़ा मैटर हो। बट हाउ एवर सारी चीज़ें ठीक से चलने के बाद भी ही वॉज लिटल अ क्रेजी इन द हेड। वो क्या करता था, थोड़ा सा क्रेजी था। इट मीन्स ही वॉज नॉट एबल टू मीन्स कोई एक डिसीजन लेने में ही वॉज नॉट सो कैपेबल। वो अपनी एडवाइस था ना, जो हर उससे वजीर था उसका, उससे लेता था हर मैटर में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। वो खुद से नहीं डिसीजन लेता था कि क्या वह डिसीजन सही लिया गया है या नहीं लिया गया हुआ है। और लेकिन बट क्या हुआ था, द सुल्तान वॉज अ वरिड फादर, द यंग उसका जो बेटा था उसको पैरालाइज का अटैक हो रखा था एंड ही वॉज वेरी वरिड अबाउट हर सन कि ये कैसे ठीक होगा, कि कुछ भी चीज़ उसको काम नहीं दे पा रही थी और वो इतनी बैड कंडीशन में था कि वो उसकी इवन वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था अपने पैरों पर। और उसकी जो बीमारी थी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही थी जिसके कारण सुल्तान जो था बहुत ज़्यादा चिंतित वरी हो गया था कि अब उसने काफ़ी लोगों को, बहुत सारे मेडिसिन मैन को बुलाया उसने और बहुत सारे लोगों को बुलाया कि कोई भी आओ और इसका इलाज करो ताकि मुझे एक रिलीफ मिले, मेरा बेटा प्रिंस जो है मेरा उसको भी रिलीफ मिले, चाहे वो किस तरीके की भी मेडिसिन हो। बट अनलकीली बहुत सारे लोग आए, देखा, इलाज किया, बट नो वन वाज सक्सेसफुल। ही वाज एन एबल एंड एक्सपीरियंस मैन था वो, और उसने एक उसके आस पास से गुजर रहा था एक मेडिसिन मैन जो जिसे सुल्तानत के बारे में पता लगा एंड उसने इतने सारे लोगों को अपने एक्सपीरियंस से, इतना काबिल था वो, और उसने इतने लोगों की बीमारियों को ठीक किया है। ही हैड अर्नड अ ग्रेट नेम फॉर हिमसेल्फ और अपने ही काम के लिए वो इतना ज़्यादा फेमस था। और उसका एक डिसिपल था। व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिसिपल मीन्स चेला, जिसका नाम था खलील, वॉज एन एबल पीपल ऑफ एन एबल टीचर, जो एक काबिल टीचर था उसका एक चेला था जिसका नाम खलील था। Now we have completed this page. Now we will be going to your next 8th page. Now we have come on your page number 8. प्रेजेंटली दे स्टेट एट द इन में वो एक शराब खाना एट द एज ऑफ द कैपिटल टाउन के वहाँ पास में वो दोनों रुके हुए थे। वहाँ पे इन कीपर था जिसने उन्हें सुल्तानत के बारे में बताया कि वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी रिच थे और सुल्तान जो है अपनी समझ के हिसाब से अपना कोई भी मैटर सॉल्व नहीं करता है। सारी बातें चाहे वो सही हो या गलत, वजीर की सारी बातों को वो मानता था। और उन्होंने ये भी बताया इन कीपर ने उसको कि लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है कि उसका बेटा जो है काफ़ी बीमार है और कोई भी नो वन वॉज एबल टू क्योर द प्रिंस, और जिसके कारण जो हमारा राजा है, सुल्तान है, वो किसी ऐसे मेडिसिन मैन को ढूंढ रहा है जो उसके बेटे को ठीक कर दे, चाहे वो कहीं से भी आ जाए उसके पास। तो इन कीपर ने बोला कि सर आप इतने महान हैं, इतने बढ़िया दवाई वाले एक वैद्य हैं, आपको ज़रूर उनकी हेल्प करनी चाहिए, जिसके कारण हमारे सुल्तान बड़े परेशान हो रखे हैं। तो उनके खलील जो था उसका चेला, उसने कहा कि सर जब हम गरीब से गरीब इंसान की इतनी मदद करते हैं, वाई शुड वी गो टू द सुल्तान फॉर द टेक केयर ऑफ हिज प्रिंस, के लिए आप चलिए। हालांकि मना किया उन्होंने काफ़ी। मेडिसिन मैन जो उसका खलील के जो गुरु थे, जिसको वो टीचर बोलता था अपना, कि ऐसा जो क्रेजी मैन है
वो खतरनाक और बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बट जो खलील था, उसका जो चेला था, ही टोल्ड कि नहीं सर आप गलत हैं, वी शुड गो देयर, हमें वहाँ चलना चाहिए, चलो। उसके बाद फिर उसका जो टीचर है वो, उन्होंने काफी बोला बट नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। इफ यू वांट टू गो, खलील को बोला अगर आप जाना चाहते हैं तो यू कैन गो बट आई विल नॉट गो, और ऐसे इंसान के पास मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा। इन द मॉर्निंग खलील स्टेट हिज, और मॉर्निंग में खलील ने अपने माइंड को सोच ले, विचार किया और अपने मॉर्निंग में टीचर को बताया कि सर मुझे माफ कीजिए बट आई जस्ट वांट टू गो देयर, और मैं उस जो प्रिंस है, सुल्तान का बेटा प्रिंस, मैं उसको क्योर करना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ताकि मैं वहां जाके और उसकी मदद कर सकूं। तो उनके जो टीचर थे उन्होंने उनको बोला कि कोई बात नहीं बेटा शिष्य, इफ यू वांट टू गो तुम जाओ, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, दोबारा वार्न कर रहा हूँ, जितना टाइम तुम वहां ज्यादा रुकोगे तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो तुम तुरंत वहां से निकल लेना, अदरवाइज इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू। खलील डिस्कस्ड विद हिज टीचर, अब खलील ने डिस्कस किया उसके टीचर के साथ हाउ ही शुड ट्रीट द प्रिंस, कि उसके अपने प्रिंस को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। नाउ वी हैव कंप्लीटेड योर 8th पेज। Now I'm going to explain you the page number 9. Then they parted ways. अब खलील जो था वो एग्री हो गया था कि ठीक है मैं जाऊंगा और मैं उसकी मदद करूंगा और मैं उसके बेटे को ठीक करके मानूंगा। They rejected the Sultan was hopeless. He allowed Khalil to treat the prince. वहां गया सुल्तान, उसकी बातों से एग्री हो गया कि ठीक है मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ, मेरे बेटे को जो तुम ट्रीटमेंट देना चाहते हो यू आर allowed to give the treatment. Now Khalil examined the prince thoroughly. Then he wrote down a long list of, और खलील ने वहां पर बहुत सारी लंबी लिस्ट दे दी कि कौन कौन सी दवाइयाँ और कौन कौन सी वेजिटेशंस, पौधे वगैरह उसको चाहिए ताकि उसके बेटे को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। और जल्दी से सुल्तान ने सारी दवाइयाँ मंगवा ली, सारी जड़ी बूटियाँ मंगवा ली, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसने उसको 2 हफ्ते में ट्रीटमेंट इतना पॉजिटिव इफेक्ट दिया, उसका बेटा बहुत ही जल्दी एंड वहाँ से मतलब इफेक्टेड पार्ट्स पे उसने जैसे ही मेडिसिन वगैरह लगाया और उसका जो रिकवरी है बॉडी की बहुत जल्दी होने लग गई थी। एंड द प्रिंस रिकवर्ड फ्रॉम हिज dreaded डिजीज इन 2 weeks, 2 हफ्तों में, जिसको कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, यहाँ खलील ने 2 हफ्तों में उसके बेटे की बीमारी को बहुत ठीक कर दिया था। और सुल्तान भी बहुत खुश, क्योंकि उसको तो उसके बेटे की बहुत इतनी चिंता हो रखी थी। एंड डिक्लेयर्ड हर सेलिब्रेशंस, उसने सुल्तान ने कि हाँ अब हमारा खलील ही है जो एक हमारा मेडिसिन मैन बन गया है, और कोई भी आओ और खलील से मेडिसिन लो, और उसके अलावा आपको कोई भी इतनी लग्जरीज। अब यहाँ बात तो उसकी पूरी हो चुकी थी खलील की, बट खलील चाहता था कि कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ उसको मिले वहाँ पे। उसने कहा कि मैं कुछ देर और रुकता हूँ। सुल्तान ने बोला कि तुम थोड़ा कुछ दिन और रुको। खलील वहां डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं कुछ दिन और रुकता हूँ। खलील वॉज एन इंटेलिजेंट फेलो, लेकिन यहाँ क्या हुआ, खलील जैसे जैसे हीरो बनने लग गया वहां पे, सुल्तान उसकी सभी बातों में, छोटे बड़े बातों में, वजीर को छोड़ के, अपने पुराने ओल्ड ट्रस्टेड वजीर को छोड़ के खलील की बातों पे बिलीव करने लग गया, सारे डिसीजन उसी से लेने लग गए। एंड इट वाज अ कॉज ऑफ एंग्जाइटी। अब वजीर के लिए चिंता वाली बात हो गई और उसको उससे जलन होने लगी कि अब मुझे शायद कुछ करना चाहिए, नहीं तो मुझे कोई पूछेगा नहीं और मेरा यहाँ रुकना भारी पड़ जाएगा, मेरी यहाँ नौकरी पे आ जाएगी। और उसके बाद उसने काफी कुछ सोचना शुरू कर दिया। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 9th पेज। Now we have come on your page number 10. यहाँ वजीर को चिंता हो गई थी कि मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ, और वजीर जो था एक क्लेवर फेलो था जिसने
उसको इल डिवाइस देना शुरू कर दिया। इल डिवाइस मीन्स जो एक हेल्दी डिवाइस नहीं थी, जो उसने शुरू कर दिया, उसका माइंड भटकाना शुरू कर दिया, जिसके वजह से जो हमारा सुल्तान था वो खलील के खिलाफ होता गया कि हाँ खलील बिल्कुल गलत है, और उसने उसका जो वजीर था उसका माइंड एकदम से कंट्रोल कर दिया था, और वजीर वुड हैव यूज हिज फेथफुल सर्वेंट्स एंड मेक हिम स्पीक टू द सुल्तान। और अब सुल्तान को इस माइंड ऐसे चेंज कर दिया था, अब वो खिलाफ हो गया था खलील के, और उसने कहा कि भाई तुम्हारे को मैंने जो पोजीशन तुम्हें दी थी, यू आर नॉट ऑफ दैट पोजीशन एंड माय वजीर विल बी देयर ऑन दैट पोजीशन ओनली, एंड इवन अनथ्रू अपीयर्स टू बी ट्रू। और कोई ये सच दोबारे 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 उसके सामने लाया गया, जिसके कारण जो सुल्तान था वो वजीर की तरफ हो गया, एंड खलील जो था वो अकेला रह गया था, और वजीर एक्सप्लॉइटेड दिस। अब वजीर ने इस कंडीशन का इतना फायदा उठाया और उसके सामने खलील को एक दोषी के रूप में कर दिया, और उसको बोला कि सुल्तान के थ्रू उसको डेथ पेनल्टी दी गई। डेथ पेनल्टी मीन्स मरने की सजा दी गई उसको। खलील रिमेंबर व्हाट द टीचर, और खलील को तब उसकी बात याद आई, अपने टीचर की बात याद आई कि मेरे टीचर ने मुझे कहा था और मैं हमेशा उनकी बात सुनता था, लेकिन मैंने उनकी बात ना सुन के बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने मुझे कहा था कि जब तक काम पूरा ना हो तब तक रुको, काम पूरे होते ही वहां से निकल जाना, इट कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, अब शायद मुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब जैसे ही खलील को ऑर्डर किया गया सर्वेंट्स को कि खलील को यहाँ से ले जाया जाए और उसका सिर कलम कर दिया जाए। एंड नाउ आई विल सर, अब खलील ने अपनी बहुत दलीलें दी। आई हैव बीन योर फेथफुल सर्वेंट, प्लीज सर मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने आपके बेटे को कितने सालों से जो ठीक नहीं हो रहा था मैंने उसे भी ठीक किया, मैंने ये भी किया वो भी किया, मैंने कितनी सारी बीमारियों का इलाज किया। लेकिन वो कह रहे कि कोई बात नहीं, अब तुम्हारी आखिरी जो ख्वाहिश है बताओ। And the last line is, this was all that with the help of this great book, कि मेरे पास एक बहुत महान बुक है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए उसको पढ़ें ताकि मैं उसको देखूं और उसको समझ सकूं। And now we have completed your 10th page. Now we have come on page number 11. Now the Royal Hakim pulled out a fat book. अब रॉयल हकीम को जैसा ऑर्डर दिया गया सुल्तान के थ्रू, अब वहां जाके वो उस किताब को लेकर आए और उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर करी खलील ने। एंड खलील हैंडेड ओवर द बुक टू द सुल्तान को, और उसके उन्हें कहा गया कि जस्ट गो थ्रू दिस बुक व्हाइल आई एम बीइंग सेंट टू द ग्लोज। ग्लोज मीन्स जब तक जहां पर कैदियों को सजा दी जाती है, जब तक मुझे वहां ले जाया जा रहा है, आप इस बुक को पढ़िए। एंड आस्क योर गार्ड्स को बोलिए कि मेरे आपको मैं पढ़ते पढ़ते मेरा सर कलम होने के बाद भी मुझे आपके पास सॉरी मुझे आपके पास लाया जाए और मैं आपको वो बुक पढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। द सुल्तान सिग्नल टू द गार्ड्स कि हाँ अभी सुल्तान ने अपने गार्ड्स को बोला कि ठीक है खलील को यहाँ से ले जाया जाए और जो इसको सजा दी गई है उसको करे, पूरा किया जाए। By the time the soaked head of the medicine man was brought in the royal court, और उसके बाद सर कलम करने के बाद as you can see in your picture, खलील का सर कलम करने के बाद गार्ड्स के थ्रू उसका सर वहां लाया गया जहां सुल्तान को बुक पढ़ने के लिए बोला गया था। एंड नाउ वो जैसे जैसे पेजेस को पढ़ रहा, उसने उसका नाम रखा था खलील ने डेथ बुक, जिसका मतलब ये था उसके हर पेज पे एक ऐसा डेडली पॉइजन लगा हुआ था, और जिसके एक एक पेज को खोलने के लिए वो बार बार अपनी फिगर से माउथ में बार बार रिपीटेड कर रहा था, जिसके थ्रू वो पेजेस का जो है पॉइजन उसके उंगली के थ्रू उसके फेस में जा रहा था, मुंह में जा रहा था, और जिसके कारण वो अपनी जो क्षमता धीरे धीरे
खोता जा रहा था और इस बात को देखकर खलील उसको ये बात नोटिस किए जा रहा था। एंड ऑन द लास्ट पेज है आपका, ऑन द एजेस ऑफ द बुक इज अप्लाइड अ डेडली पॉइजन। ठीक है, नाउ वी विल बी कंप्लीटिंग योर 11th पेज and now you are knowingly licked and now you are dying right now with me। अब यहाँ जो खलील है वो भी खुश है कि चलो ठीक है सुल्तान, आपने मुझे सजा दी, लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी मर रहे हैं। विद दीज वर्ड्स, इतना वर्ड्स कह के अब उसका जो सिर जो था धर से अलग कर दिया था वो भी साइलेंट हो गया और सुल्तान ज़मीन पे गिरा हुआ। उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा थी, उसके चेस्ट में पेन था, अब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो अपनी राजगद्दी से नीचे गिर के और फ्लोर पे तड़प रहा था लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे एक मछली तड़पती है पानी के बिना। And last line, all this while the nobles and the courtiers looked on in disbelief एंड एस्टोनिशमेंट। अब उसने क्या किया कि ठीक मेरे साथ अगर गलत हुआ तो किसी के साथ भी अच्छा नहीं हुआ। नाउ द लेसन इज फिनिश्ड। नाउ योर एक्सरसाइज टाइम। क्वेश्चन नंबर ए, चूज एंड करेक्ट द करेक्ट आंसर्स। नाउ यू हैव द 6 क्वेश्चंस जिसके आपके 3 ऑप्शन हैं। यू हैव टू राइट द 1 आंसर। Okay, and now your question is B, who said the following statements? किसने कही हैं? You have 8 questions in this B question, and after that you have the answer the following questions in detail. Question C, जैसा आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, हाउ क्रेजी वॉज द सुल्तान, कितना क्रेजी था, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसे आपको फाइंड आउट कर सकते हैं अपने लेसन में और आपके क्वेश्चन आंसर्स विल बी कंप्लीटेड। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका, व्हाट डिड द मेडिसिन मैन एडवाइज हिज पीपल। खलील को क्या वो किया, एडवाइस किया उसके पीपल ने। द मेडिसिन, आप अपनी क्वेश्चन से नोट करेंगे इसका आंसर थोड़ा सा। द मेडिसिन मैन एडवाइज्ड हिज पीपल खलील, फिर अपनी स्क्रीन से देखेंगे दैट से लेकर उसके आगे लास्ट तक आपके मैटर्स तक आप आंसर लिखेंगे। ओके, और इसके बाद कंटिन्यूशन अपने नेक्स्ट पेज से आप इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। ओके, now this is your fourth question and fifth answer is there also। fifth में आपका why was the वजीर jealous of खलील से, उसको jealousy क्यों हो रही थी, आप क्वेश्चन से नोट करेंगे पहले। the वजीर was jealous of खलील because the medicine, यहाँ से आप आंसर कंप्लीट करेंगे अपना then him तक। and after the your sixth question, how did the वजीर arouse the sultan against खलील के खिलाफ उसने सुल्तान को कैसे कर दिया था, और ये भी आपका आंसर आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट 7th क्वेश्चन and 8th question and 9th question is there, you have to finish it from your books। okay, and now your question number D is there, answer the following on the basis of the following text। आपका एक पैसेज दे रखा है and you have given the 3 questions which you have to do by your own। okay, and now question number E, these are the match the words, जिसमें आपका फर्स्ट आंसर क्वेश्चन है acute है जिसका आंसर आपका सेवियर है and solace is relief। बाकी इसके साथ साथ आप अभी कंप्लीट करेंगे। एंड नाउ योर क्वेश्चन नंबर F, मेक द सेंटेंसेस। आपके कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं जिनके आपके सेंटेंसेस बने हुए हैं आपके स्क्रीन पे, यू कैन नोट इट फ्रॉम योर स्क्रीन। एंड आफ्टर दैट F क्वेश्चन, you have the question number G, write the dictation। you have to learn the words which are difficult and you have to learn this by the help of your elders। fine, and here is also a passage given for your question number 4th। a passage is there also and
given 3 questions. You have to find out the question answers of these questions, and your last question I is there. And now you have given the answers of question number I. Fill in the blanks in the following passage with the help of the poem. आपकी rhyme है, उसके accordingly you have to complete the answers which you have given on the screens. And after that your question J is also there. Fill in the blanks with the determiners with the help of the clues. कुछ clues आपके दे रखे हैं कि आपको कहाँ article भरना है, कहाँ possessive noun भरने हैं, and after reading these possessive and demonstrative nouns you have to complete these determiners in your